तो शिक्षक डरेंगे तो नहीं। हाँ, आपके पत्र का हमने पूर्णतः सम्मान किया है कि अगर आपको लग रहा है इससे विद्यालय की गुणवत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो हमने गुणवत्ता बढ़ा दी है। अरे डीईओ साहब, समझने की जरूरत है। दाढ़ी बढ़ाने, दाढ़ी बनवाने, कपड़े बदल लेने से कोई विद्वान हो जाता है क्या? है? गधे को कोट पहना दीजिएगा तो क्या करेगा? क्या प्रोफेसर हो जाएगा? कि या तो हमें गणवेश का पैसा निर्धारित करके एक ड्रेस कोड दे दिया जाए, अन्यथा जब तक यह पत्र वापस नहीं होता तब तक हम यह भारतीय धोती कुर्ता गमछा में प्रत्येक दिन विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि का कार्य करें। अब बिहार में शिक्षा की व्यवस्था जो है पक्के तरीके से सुधर जाएगी, क्योंकि अब आदेश जारी हो गया है कि मास्टर साहब जो गड़बड़ कपड़ा पहन करके आते हैं लोग ना, अंग्रेजी कपड़ा, जीन्स का पैंट, टी शर्ट पहन करके आ जाते हैं, गोल्स लगा करके आ जाते हैं, हाथ में मोबाइल लेकर के आ जाते हैं, महिला शिक्षिकाएं जो हैं लिपस्टिक लगा करके आ जाती हैं, सज सवर करके आ जाती हैं, अजीबोगरीब अंग्रेजी ड्रेसेस पहन करके आ जाती हैं। अब वो नहीं पहन करके आएंगी, अब परंपरागत कपड़ा पहन करके आएंगी, तो विद्वता तो ऐसे ही अपने आप समाहित हो जाएगा अपने में, और खूब जम करके पढ़ाएंगे शिक्षक, तो अब व्यवस्था सुधर जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। ऐसा ही आदेश जारी किया है बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कि अब मास्टर साहब लोग जींस का पैंट, टी शर्ट और शर्ट पहन करके नहीं आएंगे, गूगल्स लगा करके नहीं आएंगे, पारंपरिक कपड़े में आएंगे, महिला शिक्षिकाएं सज सवर करके नहीं आएंगी, सादे लिबास में आएंगी, तो व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। तो एक मास्टर साहब ने आदेश को फॉलो भी कर लिया, पहुंच गए धोती कुर्ता पहन करके, कांधे पर गमछा लेकर के, माथे पे टीका लगा करके। जब उनसे पूछा गया कि आपने इस वेशभूषा को क्यों धारण किया, तो सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। आज किन वजहों से आप धोती कुर्ता पहन करके विद्यालय आए हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा 28 तारीख को एक पत्र निर्गत किया गया, जिसमें कहा गया कि कोई भी शिक्षक अगर जीन्स टी शर्ट पहन के आते हैं तो उनका उस दिन का वेतन कटौती किया। लेकिन उसमें स्पष्ट यह नहीं था कि कौन सा गणवेश पहन के आना है, और लेकिन उसकी कंडिका संख्या क्रम संख्या 14 या 15 में स्पष्ट था कि भारतीय परिधान में ही शिक्षक आए। तो भारतीय परिधान धोती कुर्ता गमछा यह हमारा भारतीय परिधान है, और हमने भारतीय परिधान को पहना है। अगर डीओ मैडम को ऐसा लगता है कि परिधान बदल देने से शिक्षक की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, तो हमने अपना परिधान बदल दिया है। इसके पूर्व भी हम अपने कक्षाओं में काफ़ी मेहनत करते आ रहे थे, मेहनत हमारा उतना ही जायज रहेगा, उतना ही जारी रहेगा। लेकिन यह परिधान बदलने की जो परिकल्पना बिना जो है गणवेश का भत्ता दिए हुए, यह एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत शिक्षकों को दबाने की जहाँ तक लग रही है हमें, यह साजिश चल रही है। तो शिक्षक डरेंगे तो नहीं। हाँ, आपके पत्र का हमने पूर्णतः सम्मान किया है कि अगर आपको लग रहा है इससे विद्यालय की गुणवत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो हमने गुणवत्ता बढ़ा दी है। और जब तक इस तरह का पत्र कि या तो हमें गणवेश का पैसा निर्धारित करके एक ड्रेस कोड दे दिया जाए, अन्यथा जब तक यह पत्र वापस नहीं होता तब तक हम यह भारतीय धोती कुर्ता गमछा में प्रत्येक दिन विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि का कार्य करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रितेश कुमार। किस संगठन? हम TPSS प्रखंड सचिव बीरपुर, और हम रितेश कुमार। तो ये बेगूसराय के शिक्षक महोदय हैं रितेश कुमार जी, जो कि अपने शिक्षक संघ के प्रखंड सचिव भी हैं। इनका कहना है कि भाई अधिकारी का आदेश है, मैंने उसको फॉलो किया, मैंने पारंपरिक परिधान पहन लिया है, पहले भी पढ़ाता था, अब लग रहा है कि और अधिक पढ़ाऊंगा। चलो अच्छी बात है, पारंपरिक परिधान को पहनने से अगर विद्वता आ जाती है तो हम सब लोग पारंपरिक परिधान को धारण करेंगे। लेकिन सरकार से इन्होंने सवाल किया है, इन्होंने कहा है कि आप जो ये आदेश जारी किए हुए हैं डीईओ साहब, आप इस आदेश को अगर वापस नहीं लेते हैं तो जल्द से जल्द एक ड्रेस कोड जो है वो निर्धारित कर दीजिए, लागू कर दीजिए, और उसके लिए जो है फंड भी जारी कर दीजिए। फंड नहीं दीजिएगा तो हम लोग ड्रेस कहां से लेंगे, जो ड्रेस कोड आप निर्धारित कर रहे हैं, धोती कुर्ता ही। अरे डीईओ साहब, समझने की जरूरत है। दाढ़ी बढ़ाने, दाढ़ी बनवाने, कपड़े बदल लेने से कोई विद्वान हो जाता है क्या?
हैं? गधे को कोट पहना दीजिएगा तो क्या करेगा? क्या प्रोफेसर हो जाएगा? कपड़ा बदल, ये क्या ड्रामेबाजी शुरू हो गया है? आपके बड़े पदाधिकारी जो हैं, के पाठक जो हैं, वो सख्त प्रशासक माने जाते हैं। उनके द्वारा जो निर्देश जारी किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है। वो कुर्सी लगाने से मना कर रहे हैं क्लास में कि लोग बैठ करके आराम न फरमाएं, बच्चों को पढ़ाएं। मोबाइल लेकर के जाने से मना कर रहे हैं ताकि पढ़ाने में मन लगाएं वो, ना कि चैटिंग करने में और गेम खेलने में या फिर फिल्म देखने में समय जाया करें। तो आप उनको फॉलो करते करते बहक गए और आपने आदेश जारी कर दिया कि कपड़े बदल लो, व्यवस्थाएं बदल जाएगी। गधा दाढ़ी बनवा लेगा, कोट पहन लेगा, प्रोफेसर बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। अजीब व गरीब बात है भाई। तो मास्टर साहब ने परिधान चेंज कर लिया है, धोती कुर्ता पहन लिया है, विद्वान बन गए हैं। तो कह रहे हैं कि अब परिधान के लिए फंड जारी कीजिए। होगा ना?